राजधानी लखनऊ में पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्थान ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने बताया कि आयोग का कार्य आज से शुरू हो चुका है। टीम में ब्रिजेश कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह शामिल होंगे। आयोग अगले 3 से 6 महीनों के भीतर जनगणना की प्रक्रिया पूरी करेगा। आवश्यकता पड़ने पर जनगणना डिजिटल माध्यम से भी कराई जाएगी और राजनीतिक दलों से भी राय ली जाएगी। आयोग ने बताया कि ये जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर कराई जाएगी। अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि आयोग जमीनी स्तर पर जाकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा। आपको जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने प्रेस नोट पढ़कर सुनाया, आपको सब इसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम होगा। मंडल कमीशन का गठन हुआ था जनता पार्टी की सरकार में 1980। उसके बाद रिपोर्ट आ गई मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उस पर कोई कार्रवाई उस तत्कालीन सरकार द्वारा नहीं की गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1993 में मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया था। पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए कोई कार्रवाई की जाए, उसी संबंध में मंडल कमीशन ने अपने आप दी और जिसके संबंध में तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया कि पिछड़े आयोग के सभी सदस्यों को, सभी लोगों को राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पश्चात एक रिट की सुनवाई की और उसमें यह तय कर दिया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता। उसी संबंध में 27% आरक्षण की व्यवस्था बैकवर्ड कमीशन की, बैकवर्ड सदस्यों के लिए दी गई और तभी से यह कार्रवाई लागू कर दी गई। इस बीच में आपको मालूम होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय लखनऊ पीठ ने एक निर्णय 2022 में दिया था और उसमें यह निर्णय दे दिया गया कि आपके नगर निकाय के जो भी इलेक्शन होंगे उनका चुनाव कराया जाए और जो बैकवर्ड की सीटें हैं, पिछड़े वर्ग की सीटें हैं, उन्हें जनरल लीड करते हुए और ये चुनाव कराया जाए। इसी संबंध में फिर माननीय राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की और तत्कालीन कमीशन का गठन किया। उस कमीशन में हम तीनों लोग थे और हमने उसमें आख्या प्रस्तुत की। आख्या प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें 2023 में नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव कराया गया। जैसा कि आपको अभी माननीय डायरेक्टर साहब ने बताया कि 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, जिसमें कहा था कि ये बैकवर्ड के आरक्षण के लिए उसका अध्ययन किया जाना जरूरी है कि किस क्षेत्र में कितने बैकवर्ड हैं, कितनी उनकी जनसंख्या है और उनकी क्या स्थिति है। उसका अध्ययन करने के पश्चात आयोग का गठन करते हुए